Redmi Note 6 Pro। इसका चार्जिंग सेक्शन हम पूरा कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। आज पूरा कंप्लीट ऑडियो सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑडियो सेक्शन में कितनी चीज़ आती है? 4। माइक, जिससे आप बोलते हो, ठीक है जी। रिसीवर, ईयर वाला, जिससे आप सुनते हो। हेडफोन, जो आप लगा के सुनते हो, ठीक है। और चौथी चीज़ इसमें आपकी आ गई रिंगर, ठीक है। रिंगर जो कि म्यूज़िक के टाइम, ये 4 सप्लाई, इन चारों को मिला के हम ऑडियो सेक्शन बोला जाता है। किसी किसी में ऑडियो आईसी अलग से लगी होती है, अब ये चारों सेक्शन उसमें होंगे। या ऐसा भी हो सकता है 3 सप्लाई हेडफोन, माइक और रिसीवर की पावर आईसी में हो और रिंगर आईसी एक अलग सी दी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 सप्लाई की एक अलग आईसी दे रखी हो, रिंगर अलग। अच्छा, हम देखेंगे, हम इसमें यही कहानी समझेंगे। इसमें चार्जिंग सेक्शन पूरा अलग है, जो पावर आईसी के अंदर दे रखा है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। ऑडियो सेक्शन अलग दे रखा है, चार्जिंग सेक्शन इसी में है। देखते हैं, मैं थोड़ा सा इस मदरबोर्ड के बारे में बताऊँ, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ जिससे कि रफली थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाए। MI Note 6 Pro नेटवर्क आईसी SDR, देखिए कॉलकम का ये सेट है, समझ लीजिए। SDR 660 है। कॉलकम के सेट में या तो SDR लगी होती है, WTR लगी होगी। अगर मीडिया टेक है तो MT के नाम से लिखा होता है। तो मीडिया टेक का जब कोई सेट उठाएंगे तब उसके बारे में देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब आप वीडियो बहुत सारी देख लेंगे आपको एग्जैक्ट पता पड़ जाएगा, तो इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है। रिंगर IC TI-89 है, मतलब 2557 की लगी हुई है। PM660L लगी हुई है, लेकिन चार्जिंग आईसी नहीं है, इसमें लाइट सेक्शन भी है, ऑडियो सेक्शन भी पूरा है, ठीक है। PM660 ये मेन आईसी है जिसमें चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है। WCN3980 जो वाईफाई आईसी है। क्रिस्टल ऑस्किलेटर T384 38.4 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ है। OVPET 95406 जो 5 वोल्ट की वोल्टेज हमारी जाती है इनपुट से, इसमें OVP वो आईसी लगी हुई है। आप इसको पास भी कर सकते हो या दूसरी बदल के भी लगा सकते हैं। तो चार्जिंग की आज हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑडियो सेक्शन की बात करेंगे। देखते हैं, देखिए ये मैंने खोला है एक हेड फ्री का, और ये माइक, रिसीवर है ना, और रिंगर, ये तीनों आ गए। तो हम इन तीनों चारों के बारे में बात करेंगे। पूरा ऑडियो सेक्शन आज कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से। देखिए, पहले हम बात करते हैं रिसीवर से। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ईयर माइनस और ईयर प्लस दोनों पे, अगर पॉइंट पे इसके देखोगे दोनों पर रीडिंग आती है। ये कहाँ से पॉइंट देख लीजिए आप, ये देखिए, ये इसके पॉइंट हैं, ठीक है सर। अगर ये देखो तो ये क्या है, एक डायोड, ये नॉर्मल डायोड है, ये सिरा ग्राउंड है और ये आपका प्लस है। ये ऐसे सप्लाई जा रही है, ये इससे सप्लाई जा रही है। अब हमें ये देखना है ये किस आईसी से निकल रही है, ठीक है। यहाँ तो आ रही है, किस आईसी से निकल रही है ये देखते हैं। जब तक यहाँ टिप पॉइंट पे सप्लाई नहीं आएगी तो कैसे आपका चल जाएगा। देखिए, सिर्फ डायोड लगा हुआ था वहाँ पे, इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, मैं और बड़ा करता हूँ, इसको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखिए, ये दोनों सप्लाई जा रही हैं तो ठीक है। ये देखिए, ये क्या है आपका, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ठीक है। रिसीवर है तो दोनों की सेम कॉइल अलग से मिल जाती हैं, सेम टू सेम ऐसी चलती है। तो क्योंकि दोनों सप्लाईयों पर सेम रीडिंग आती है तो सेम टू सेम चलती है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये इससे कनेक्ट होकर कैपेसिटर से लेके ये यहाँ से, ये इस तरह से ये गया हुआ है इस कॉइल के माध्यम से। ये दोनों कॉइल आप देख सकते हैं। तो कहीं भी अगर ट्रैक मिसिंग होता है तो आप इजली इसमें देख सकते हैं। कहाँ से आ रहा है सर, ये देखिएगा आप, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ इसमें आईसी दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखिए, ये कौन सी आईसी है, ये कौन सी आईसी बताई थी, मैंने बताई थी PM660L। देखिए, ऑडियो सेक्शन है ये,
इसमें लाइट सेक्शन भी और भी होगा, लेकिन जब उसके सेक्शन की बात करेंगे तब बात करेंगे। देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्शन देखिएगा, ये वाला सेक्शन दिख रहा है। देखिए ये सेक्शन, ये देखिए जीरो फ्यूज़, ये देखिए जीरो फ्यूज़। तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन भी इसी में है। देखेंगे जब लाइट की बात करेंगे तो ऑडियो सेक्शन आ गया इसी में, पूरा ऑडियो सेक्शन, चारों सप्लाई इसी में आएंगी। देखेंगे कैसे है, ये आपको दिख गया ना ऑडियो सेक्शन। ये देखिए ये रिंगर है, ये रिंगर आईसी है, बस 3 सप्लाई इसमें है, रिंगर आईसी अलग है, हेडफोन की, ईयर माइक की और ईयर पीस की। इन तीनों ऑडियो सेक्शन इसी में है, और ये आपका रिंगर आईसी है। ठीक है, देखेंगे ये देखो, ये लाइट सेक्शन भी इसी में है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो डायोड लगा हुआ है सीरीज का, तो जब लाइट सेक्शन की बात होगी तब हम लाइट सेक्शन की बात करेंगे। ये कॉइल लगी हुई है बूस्ट कॉइल, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो ये मैं दिखा चुका हूँ, ये आपको आ चुका है। कहीं भी ट्रैक मिसिंग हो तो आप इजली रिंगर, आपने ये रिसीवर लगा दिया, आपका नहीं चल रहा, आप सप्लाई चेक करोगे रीडिंग। तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखेंगे तो ईयर पीस का हम ये फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे माइक। देखिए माइक देखते हैं। अब B2B कनेक्टर से माइक, तो B2B कनेक्टर से कनेक्ट होता है ना, तो माइक देखेंगे। माइक की क्या है, ये देखेंगे, ये 2 सप्लाई हैं, 1 और 2। एक इसमें माइक 22 होता है जिस पे वोल्टेज जनरेट होती है। ये देखिए माइक बेस जिस पे वोल्टेज जनरेट होता है, एक CDC इन P है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, ये भी CDC मतलब दोनों पे ही। ये देख लीजिए आप, ये किस पे, ये अगर मैं बात करूँ तो ये किस पे आ रही है, देखिए ये येलो वाली लाइन। तो ये कौन सी IC हो गई, वही PM 660L। ठीक है, ये ऑडियो सेक्शन हो गया पूरा इसमें। अगर इसके बारे में बात करूँ, कंपोनेंट देखिएगा, कंपोनेंट क्या कोई है इसमें, देखिए कंपोनेंट अगर एक है, कैपेसिटर लगा हुआ है, बाकी इसमें कहीं कुछ और कहीं नहीं है, बस कैपेसिटर है। तो कुछ भी शॉर्टिंग होती है वो आप देख सकते हैं। इस लाइन को देखिए, ब्लू लाइन को, क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कितने किलो ओम का, देखिए R910 जीरो, यानी कि 0 ओम का है। ठीक है, चेक करोगे तो बीप दे देगा। ये बस इसको चेक, ये यहाँ से जाके और ये इसके माध्यम से ये सीधे, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर ये है। तो ये इस तरह से आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। यहाँ चेक कर लिया, ये उठा के देखते हैं शॉर्टिंग है या जो भी है। अगर इसके बाद भी नहीं होता, सप्लाई नहीं बनी, तो इसकी IC, ये IC 660L, इस IC में दिक्कत है। तो हम रिसीवर देख चुके, माइक देख चुके। माइक बेस में वोल्टेज बनती है 2.8 समथिंग, इस तरह से बनती है। अब हम देखेंगे आपका रिंगर। रिंगर देखते हैं, देखते हैं रिंगर। ये देखिए, रिंगर के लिए रिंगर IC अलग से दी हुई है, जस्ट इसी के बराबर में। इसमें एक सर्किट प्रोडक्ट है हेडफोन का, ये भी बात करूँगा, लेकिन हम रिंगर को देख लेते हैं। देखिएगा, अब रिंगर देखिए, स्पीकर ये बन रही है, स्पीकर आउट माइनस और पॉजिटिव दोनों सप्लाई हैं, इस उस पर बन रही है। लेकिन कैसे बन रही है, क्योंकि ये तो आउटपुट है ना, ये IC निकाली है ना आउटपुट। लेकिन हमने कहा कि इस IC पे आउटपुट तो जब निकालेगी जब उसको प्रॉपर इनपुट जब तक नहीं मिलेंगे। तो इनपुट में क्या चाहिए, हमें VPH पावर चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले इनपुट, ये क्या बन रहा है, VPH पावर। देखिएगा कहाँ से बन रहा है, पावर IC से, क्योंकि मैंने बता दिया चार्जिंग IC जो है वो पावर IC में इनबिल्ट है, सीधे वहीं पहुंचते हैं, उसी से बात करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से बन रहा है ना, ठीक है, ये यहाँ से एक और कोई कंपोनेंट है, यहाँ से बनते हुए, और ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ये स्विचिंग है, इस तरह स्विचिंग होती है। ये यहाँ पर होके ये VPH लाइन बनती है, 3.7 की लाइन है। ये इस तरह से कंपोनेंट देखेंगे हम, कंपोनेंट क्या कोई लगा हुआ है, ऊपर वाली लाइन को देखिएगा, VPH पावर 1.8 की लाइन, ये बाद में देखेंगे। तो ये इस कॉइल से होते हुए, इस कैपेसिटर से होते हुए इस पॉइंट पे ये VPH लाइन बन गई। लेकिन खाली VPH लाइन से ही थोड़ा ना होता है। देखिए VPH लाइन जब बन जाती है 3.7 से 4.2, 3 सप्लाई चाहिए होती है, आउटपुट तो हमें बाद में देगा एक। अब ये तो कनेक्टेड हो गई VPH लाइन, अब चाहे पावर IC से आ रही हो चाहे चार्जिंग IC हो, एक 1.8 और की लाइन और चाहिए। ये कहाँ से कनेक्टेड होगी, देखिएगा क्या इसमें है,
देखिए 1.8 की लाइन होगी जरूर, ये लाइन देखिएगा, ये वाली ऊपर वाली देखिए, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इस बॉल में बन रही है। और किस तरह से बन रही है ये देखिए, ये देखिए, ये पावर आईसी आ रही है। वोल्टेज रेगुलेटर, एलडीओ बोलते हैं, रेगुलेटर की जितनी भी सप्लाई है 1.8 की सप्लाई अलग अलग बहुत जगह जाती है, बहुत जगह। तो ये देखिएगा आप, ये देखिए पावर आईसी से इस कैपेसिटर से निकल रही है, देख रहे हैं आप। तो वीपीएस लाइन मिल गई, वन पावर, ये वीपीएस लाइन मिल गई जो कि पावर आईसी या चार्जिंग आईसी जो भी कनेक्टेड होता है, तो ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इनपुट है, इनपुट में आपका रिंगर आईसी में 1.8 की लाइन मिल गई जो पावर आईसी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब और क्या देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज हम बाद में देखेंगे, स्पीकर आउट माइनस और पॉजिटिव। इसके अलावा और क्या बनता है, एक ये लाइन हो गई 1.8 वाली, एक वीपीएस लाइन हो गई, ये दो लाइन बच गई। ये देखते हैं ये क्या है, देखिए पहले इस लाइन को पकड़ते हैं, ये यहाँ पर है, तो ये क्या लगा हुआ है, कुछ लगा नहीं है, पॉइंट है बस। तो ये देखते हैं ये सीपीयू से बन रहे होंगे, ये दोनों लाइन पकड़ लेते हैं। अच्छा ये पॉइंट है, ये भी इसका पॉइंट है, कंपोनेंट कोई नहीं लगा है। ये आपका देखिए ऑडियो पी, ये रीसेट और ऑडियो ईएनटी, ये सीपीयू से सिग्नल आते हैं, ये देखिए ये सीपीयू से कनेक्टेड होंगे। तो कहाँ से कनेक्ट होगी, आईसी से भी कनेक्ट होगी, अब चाहे चार्जिंग से हो या पावर आईसी हो, वीपीएच पावर बन गई, एक पावर आईसी से भी कनेक्टेड होती है, 1.8 की लाइन बन गई, और एक सीपीयू से कनेक्टेड हो गई। इस जब सीपीयू से कनेक्टेड होगी तो ईएमसी से ऑटोमेटिक सीपीयू कनेक्टेड होता है, तो ऑलरेडी वो कनेक्टेड होती है। तो सभी आईसी से कनेक्टेड होती, तब जब ये सब सारी सप्लाई बन जाती हैं तब हमारा आउटपुट वोल्टेज बनता है। सपोज करिए कोई भी इन आउटपुट इनपुट में कोई भी सप्लाई ट्रैक मिसिंग है, तो आप सबसे पहले ये क्लियर करोगे। अगर आपकी इनपुट सप्लाई भी वोल्टेज भी इनपुट में प्रॉपर बन रही है और आईसी या आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रही है, देखिएगा रिंगर आईसी आउटपुट वोल्टेज कहाँ, ये नहीं दे रही है, एक स्पीकर आउट और एक स्पीकर माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों सप्लाई की बात करेंगे, नहीं दे रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो इस सेकेंडरी लाइन, इसको सेकेंडरी लाइन बोलते हैं, और इसको ये वीपीएच वाली जो आ रही है ये प्राइमरी लाइन है, ठीक है ना। तो ये कहीं सेकेंडरी लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो आप कंपोनेंट चेक करेंगे, कंपोनेंट आपने सब चेक कर लिया, तो इस सीधे आईसी को हीट करेंगे, रिबॉल्व करेंगे या रिप्लेस करेंगे। अब ये कैसे बनती है ये हम देख लेते हैं। देखिए रिंगर है, दोनों में सेम सप्लाई चलती है, तो ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, कॉइल के माध्यम से निकल गया, ठीक है। R1101 R1102 आप देख पा रहे हैं, 1101 1102 0 ओम की क्या है ये रेजिस्टेंस, आर डिनोट करते हैं, आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0 ओम, 50 ओम से कम तो आपस में ये भी देंगे ही देंगे। तो ये यहाँ से आ गई, ये कनेक्टेड है यहाँ से, तो ये क्या हो लिखा हुआ है एनसी, ठीक है। तो ये इस तरह से कनेक्टेड होते हुए स्पीकर आउट और स्पीकर आउट, ये इस तरह से यहाँ पे, ये यहाँ सप्लाई आ गई और ये यहाँ सप्लाई आ गई। देखिए ट्रैक आप आराम से देख सकते हैं, कभी आपको सिमेट्रिक डायग्राम ना हो और आप ये देखना चाहें तो आराम से इजीली आप ट्रैक देख सकते हैं। इसमें कहीं भी मिसिंग हो तो आपका शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं होनी चाहिए, शॉर्टिंग हुई तो आपका फ़ोन ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्टेज नहीं बन रही तो वो पर्टिकुलर सेक्शन काम नहीं करेगा, बस इतना ही अंतर होता है। चलिए, तो ये हम 3 सप्लाई दे चुके हैं, एक सेक्शन बच चुका है हेडफोन का। अब देखते हैं हम हेड फ्री का, ये देखते हैं क्योंकि ये भी ऑडियो सेक्शन है। चार सेक्शन बताए मैंने ऑडियो सेक्शन में, रिंगर आईसी इसमें अलग से दी हुई है। तो देखिएगा हेडफोन, लेफ्ट राइट माइक 2 और लेफ्ट और राइट का डिटेक्शन पॉइंट, यही होती है सप्लाई। देखिएगा पहले हम यहाँ बात करते हैं, ये इसकी पिन है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी 5 नंबर हो गई, ये आपकी 4 नंबर हो गई, ये आपकी 3 नंबर हो गई, ठीक है। ये क्या बोलता है, कहाँ से आ रहा है, देखिए पहले हम इस वाली पिन पे देखते हैं, 3 और 4 R2401 दिख रहा है आपको, 2410 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हालांकि इस ऑडियो सेक्शन में ये जो हेडफोन है इसमें दिक्कत नहीं आती है, इसमें दिक्कत क्या नहीं आती है कि आपको बस काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि आपको पिन को जो है ना आपको सिर्फ साफ करना होता है,
आप उसको पिन से सुई से आप क्लियर कर लीजिए, डस्ट बन जाती है या कैसे है तो वो जनरली साफ़ हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया तब भी काम नहीं कर रहा तो आपको हेडफोन आप जो जैक है वो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेक करने से पहले पहले आपको सप्लाई चेक करनी जरूरी है। ये बहुत कम इशू आता है, ज़्यादातर आपको साफ़ करने से ये इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो फिर भी हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो बोर्नियो से देख रहे हैं, तो हम तो हमारा काम सप्लाई दिखाना है, तो हम सारी सप्लाई की बात इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए ये है, ये वाली लाइन देखिएगा, ये R1124, तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 का, 10 रेजिस्टेंस है ये, मेरे ख्याल से 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये इस तरह से एक होते हुए, ये एक डायोड के माध्यम से इस तरह से होते हुए दोनों की सप्लाई देख रही है। ये 10, तो 10K का ये भी है और ये भी 10K का ही होगा, 10R लिखा हुआ है तो ये 10K का ही होगा, ठीक है। तो 10K का यहाँ हो गया। ये आप कंपोनेंट जरूर चेक करने हैं, आईसी पे बाद में जाना है, सबसे पहले कंपोनेंट चेक करने हैं, तुरंत आईसी नहीं उखाड़नी है। ये आपकी देखिए, ये देखो CDS ऐसा डिटेक्शन और राइट, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, फिर उसका डिटेक्शन पॉइंट होता है। तो ये देख लेते हैं हम, ये देख पा रहे हैं आप। तो ये कहाँ से आ रहा है, ऑडियो आईसी, एक तरह से क्या है ये ऑडियो आईसी, क्योंकि ऑडियो मैं कह रहा हूँ ऑडियो सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये ऑडियो आईसी हो गया, लेकिन ऑडियो आईसी नहीं है, ये एक PM 660L आईसी है जिसमें ऑडियो आईसी भी है और इसी के अंदर लाइट सेक्शन भी है, लाइट आईसी भी इसी के अंदर है। मतलब बॉल जो है और भी सेक्शन हो सकते हैं, जैसे जैसे सेक्शन की बात होगी वो वैसे हम बताते रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ये इस कैपेसिटर के माध्यम से और इस कैपेसिटर के माध्यम से, ये कौन सा था, एक मिनट, ये था, ये वाली दो लाइन थी ना आपकी, तो ये आपकी ये वाली और ये वाली, ये इस कैपेसिटर के माध्यम से ये आपकी आ चुकी है। ये जो लाइन थी पर्पल वाली, अच्छा लेफ्ट डिडक्शन की है, ठीक है, ये तीनों ही लाइन है, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये दोनों हमारी क्लियर हो गई है। इसके अलावा अब हम ऑडियो जैक पे पहुंचते हैं। तो हमने अभी क्या देखी थी, एक ये लाइन देखी थी और एक लाइन देखी जो ऑडियो आईसी और PM 660L में जा रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये वाली, ये दो सप्लाई, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। पहले इस पर्पल बैंगनी को देखते हैं, R1123 10R का 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ही लगा होगा ये, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ से ये इस तरह कैपेसिटर से होते हुए और ये कहाँ जा रहा है, देखिए ये देखिए लाइट, उधर राइट का था, एक राइट का था एक लेफ़्ट का था, तो ये लेफ़्ट का है वो राइट का था और राइट का डिटेक्शन पॉइंट भी था, ठीक है। इस लेफ़्ट को देखेंगे तो ये कहाँ कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ से। अब देखेंगे राइट को, एक पिन और बची हुई थी ना आपकी, ये देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़ा सा देखते रहिए, इसमें बहुत कम इशू आते हैं, मेन इशू तो आपका ईयर स्पीकर रिंगर यही है सब कहानी। तो 5 नंबर पे देखते हैं, 5 नंबर पे अगर ये जा रही है तो इस कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ से होते हुए ये आपको माइक 2, ये माइक 2 जो ऑक्सिलरी जो जनरली काम करता है तो ऊपर की तरफ लगा होता है, तो इसके लिए है। तो देखिएगा ये भी इसमें जा रही है, ठीक है। तो बस आपको पहले सबसे पहले सप्लाई चेक करनी है, शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्टिंग नहीं है, तो इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। तो आप देखते रहिए। अब देखिए हम MI/Y2 की सभी सेक्शन, चाहे जितने भी सेक्शन हों, हम मोटे मोटे जिसमें फॉल्ट आते हैं हम सारे अपलोड कर चुके हैं। बोर्नियो है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को आता है पढ़ना, किसी को नहीं आता है, कंपोनेंट के बारे में कन्फ्यूज़न हो जाती है, नहीं है तो आप इसमें देख सकते हैं। MI Note 6 Pro चार्जिंग सेक्शन हम क्लियर कर चुके हैं, ऑडियो सेक्शन हम अभी क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे सेक्शन हैं, लाइट सेक्शन के लिए करेंगे, डिस्प्ले सेक्शन के लिए करेंगे, ठीक है। लाइट सेक्शन एनोड कैथोड, इसके डिस्प्ले सेक्शन +5 वोल्टेज -5 वोल्ट, टच स्क्रीन के लिए करेंगे, पावर ऑन ऑफ का बटन अप डाउन, नेटवर्क सेक्शन के लिए करेंगे। तो ये सब सारे सेक्शन हम क्लियर करेंगे। 1 to 1 बहुत सारे मेरे पास मदरबोर्ड हैं MI के, और MI के ही हम सब क्लियर करेंगे। तो जब आपका क्लियर हो जाएगा तो एक एग्जैक्ट आपको, जब बहुत सारी वीडियो देख रहे हो ना, आपको सब कुछ एग्जैक्ट आपको पता पड़ जाएगा आपको रीड कैसे करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।
फिर हम कल अपलोड करेंगे दूसरे सेक्शन को, लाइट सेक्शन को और डिस्प्ले सेक्शन को। हो सकेगा टाइम मिलेगा तो टच सेक्शन को भी हम कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको देखनी है तो आप हमारी पूरी वीडियो, पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।